बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, ख़ास तौर पे थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स पूरे नहीं आ पाते। उसकी एक वजह तो ये भी बनती है कि अटैम्प्ट अच्छे से नहीं किया होता, रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं किया होता पेपर। तो आज हम देखेंगे कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। बेसिक बेसिक सी टिप्स दूंगा आज आपको मैं। तो अगर आप उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके काफ़ी हद तक मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे। तो सबसे पहली टिप क्या है? तो सबसे पहली टिप तो यही है कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है बड़े अच्छे तरीके से। क्वेश्चन देखना है, मतलब कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है पानी के बारे में, तो आपने पानी के बारे में बताना है, जामेश्री के बारे में नहीं बताना है। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। पानी के बारे में पूछा गया ना, तो पानी के रेलेवेंट क्या आपने बताना है। ये ना हो पानी के बारे में पूछा तो आप बारिश का बता रहे हैं, नहीं मिसाल के तौर पे आप आग का बताने लग गए हैं, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को आपने कम्प्लीटली। दूसरी टिप भी पहले से रेलिवेंट है, माइंड मैप। मतलब आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद अपने जहन में सोचना है कि आप इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे पानी, पानी के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं कि जी पानी का फॉर्मूला क्या होता है, पानी किस काम आता है, किस तरह हम उसे यूज़ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है पानी की, इस तरह की कुछ चीज़ें। ठीक है, और जो थर्ड टिप है, सबसे इम्पोर्टेंट टिप, सबसे इम्पोर्टेंट टिप, मेक हेडिंग्स। मतलब कि डिवाइड एंड कंकर रूल। आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन को हेडिंग्स में डिवाइड करके लिखना है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। और 100% आपके मार्क्स इससे इम्प्रूव होंगे अगर आप हेडिंग्स बना के लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग्स सबसे इम्पोर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको पेपर्स भी दिखाऊंगा कि विदाउट हेडिंग्स और हेडिंग्स से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आपको मैं इसका डिफरेंस भी दिखाऊंगा। तो इसलिए आपने हेडिंग्स लाजमी बनानी है। मिसाल के तौर पे ये पानी वाले क्वेश्चन में आप देख लें, क्या हेडिंग बना सकते हैं। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दें, इंपॉर्टेंस बताइए, इंपॉर्टेंस की हेडिंग बन सकते हैं, केमिकल फार्मूला की हेडिंग बन सकती है, तो कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, यूजेस की हेडिंग्स बन सकती हैं। इस तरह हेडिंग्स बना के आपने लाजमी लिखना है। और लास्ट टिप है कि आपने एंड अच्छे से करना है, क्योंकि आपको पता है ऑल इज़ वेल डेट एंड्स वेल। इसलिए एक अच्छे नोट पे आपने एंड करना है। मतलब ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा कि आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई सेल्फ राइटिंग तो कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं वैसे आपको बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ। ये जो ऊपर 3 टिप्स बताई हैं ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन पर आपने लाजमी अमल करना है। इंशाल्लाह आपके मार्क्स काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे। ये जो टिप्स हैं ये ख़ास तौर पे हैं लैंग्वेजेस के लिए, इंग्लिश, उर्दू वगैरह। बाकी आप साइंस सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट्स में वैसे टू दी पॉइंट लिखना होता है, तो उसके लिए ये थर्ड टिप सबसे इंपॉर्टेंट है, हेडिंग्स वाली। बाकी इतनी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, लेकिन ये हेडिंग्स वाली टिप सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब आपको पेपर्स दिखाता हूँ कुछ। ये 10th क्लास की केमिस्ट्री की बुक है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बात बता रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये सारा कुछ इन्होंने लिखा हुआ है रिएक्शंस के बारे में, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो ये आप खुद सोचें कि एग्जामिनर को कितना ही मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा जी जो सवाल आपसे पूछा गया आपने उस बारे में लिखा भी है कि नहीं। काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इतना कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसके अलावा आप, अभी मेरे पास कोई पेपर नहीं था तो ये इस्लामियात का पेपर था, मैंने कहा आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए उन्होंने पूछा ज़कात के बारे में पूछा, तो ये देखिए हेडिंग्स बनाई हुई हैं। ज़कात, कुरान मजीद में ज़कात का क्या हुक्म है, इसके फ़वाइद क्या है, देखिए ना ये हेडिंग्स बनाई हुई हैं। तो इसके अलावा ये देखें आप कि हेडिंग्स के साथ पेपर काफ़ी इम्प्रूव लगता है। ये तो खैर शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी देखें। इसकी भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप शॉर्ट क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी ये मैंने आपको बताना था कि हेडिंग्स लाजमी बनाएं। तो इसके अलावा भी मेरे पास कोई पेपर मिला नहीं, मैं जल्दी जल्दी में बनाई है ये वीडियो। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा डिफरेंस हेडिंग्स के साथ और विदाउट हेडिंग्स पेपर किस तरह लगता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे दोबारा। अल्लाह हाफिज़।